मैं आपको बता दूं कि मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूं। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। एक दिन में 30 रुपया मैं कमाता था। कुछ भी हाथ में नहीं था, जीरो में था। संघर्ष करना मैंने सीखा और संघर्ष के बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या मैं अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहा हूँ? मैं गुनाह कर रहा हूँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की सियासत में बुधवार को जो हुआ, उसके बाद मुकेश सहनी बिहार में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। बता दें कि बीजेपी में मुकेश सहनी के 3 विधायक शामिल हो गए हैं, जिसके बाद मुकेश सहनी का बिहार विधानसभा में अस्तित्व समाप्त हो गया है। बता दें कि 19 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई जाने वाला लड़का कैसे सिर्फ 8वीं पास होने के बावजूद बिहार में मंत्री भी बन जाता है, और आज उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी पार्टी की ये स्थिति हो गई है। पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मुकेश सहनी की कहानी बेहद दिलचस्प है। सिर्फ 19 साल की उम्र में वो अपने गांव से भागकर मुंबई चले जाते हैं। वहां पर एक कॉस्मेटिक दुकान में छोटे मोटे सेल्समैन का काम करते हैं। इस दरमियान घोर असुविधा का जीवन मुकेश सहनी जीते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूं। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। एक दिन में 30 रुपया मैं कमाता था। महीने का 900 रुपया महीने का मैं कमाता था। और ये हम अपनी जिंदगी में संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे रहने के लिए घर नहीं था, जहाँ पे अपने आप को फ्रेश होने के लिए जगह नहीं था, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ता था, ऐसी जिंदगी मैंने जिया है। फुटपाथ पे मैंने खाना खाया है, फुटपाथ पे अपनी जिंदगी को बिताया है। और वहीं से हमने संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में भी अपने एक अच्छा मुकाम मैंने बनाया। इसके बाद मुकेश सहनी फिल्मों का सेट डिजाइन करना शुरू करते हैं। नितिन देसाई की फिल्म देवदास के लिए जब वो फिल्म का सेट तैयार करते हैं, तो फिर मुकेश सहनी धीरे धीरे सुर्खियां बटोरना शुरू कर देते हैं। ये तो बात हुई शुरुआती जीवन की। चलिए अब जानते हैं कि कैसे सन ऑफ मल्लाह की बिहार के साथ साथ देश की सियासत में एंट्री होती है। साल 2013 जब लोग बिहार में अखबार खोलते हैं तो एक चेहरे से रूबरू होते हैं। वो चेहरा मुकेश सहनी का होता है, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह बताता है। और यहीं से मुकेश सहनी सियासत में एंट्री लेते हैं। सबसे पहले 2014 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। उसके बाद छोटे मोटे पॉलिटिकल इवेंट बिहार में करते रहते हैं। और फिर 2018 में मुकेश सहनी पार्टी बनाते हैं, नाम रखते हैं वीआईपी, यानी कि विकासशील इंसान पार्टी। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं, कोई सीट जीतने में कामयाबी नहीं मिलती। उसके बाद आगे चलकर 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में इनकी बातचीत चलती रहती है। लेकिन उसी दरमियान महागठबंधन में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऐलान के लिए, तब तेजस्वी यादव सभी पार्टियों के सीटों की संख्या तो बताते हैं, लेकिन मुकेश सहनी को कितनी सीट दी जाएगी महागठबंधन में, इसका खुलासा नहीं करते। जिससे नाराज होकर मुकेश सहनी तेजस्वी यादव पर आरोप लगाकर कि तेजस्वी ने मेरे पीठ में खंजर घोंपा है बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा खड़ा कर देते हैं। उसके बाद बीजेपी के साथ डील होती है। बीजेपी अपने फोल्डर से 11 सीट मुकेश सहनी को देती है, और इस डील में दावा बीजेपी ये करती है कि टिकट तुम्हारा, कैंडिडेट मेरा के तहत डील हुई थी। संजय जायसवाल बताते हैं कि 11 में से 8 कैंडिडेट बीजेपी के ही थे, और फिर इन 11 कैंडिडेट में से 4 कैंडिडेट जीतकर विधानसभा भी पहुंचते हैं। लेकिन मुकेश सहनी खुद अपनी सीट हार जाते हैं। सीट हारने के बाद भी एमएलसी बनाए जाते हैं, 1.5 साल का कार्यकाल मिलता है, बिहार सरकार में मंत्री भी बनते हैं। इन सब के बीच मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। कभी लालू की तारीफ करते हैं, कभी तेजस्वी को छोटा भाई बताते हैं, और साथ ही गाहे बगाहे बीजेपी और एनडीए को धमकाते भी रहते हैं कि मेरे ही भरोसे बिहार की सरकार चल रही है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता है। वहां भी मुकेश सहनी पहुंच जाते हैं। वहां भी
बीजेपी से सीधी टक्कर लेते हैं और खुलेआम कहते रहते हैं कि कोई भी निषाद बीजेपी को वोट न दे। बीजेपी मुकेश सहनी की हर गलती को माफ करती रहती है, लेकिन जब बोछार विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान होता है तो फिर ऐसा लगता है कि अब बीजेपी मुकेश सहनी को माफ करने के मूड में नहीं है और उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन हो जाता है और मुकेश सहनी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तीनों विधायक दावा ये करते हैं कि हम तो बीजेपी के ही विधायक थे, हम बीजेपी में वीआईपी से नहीं आए हैं, हमारी तो बीजेपी में घर वापसी हुई है। देखिए कैसे तीनों विधायक कह रहे हैं कि हम तो शुरू से ही बीजेपी के विधायक थे। जब मैं प्रदेश कार्यालय के गेट पर पहुंचा था तो देश के नेतृत्व से, राज्य के नेतृत्व से टेलीफोन हुई जो आपको वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना है। मैं उस समय 2015 में भी पार्टी का आदेश माना था और 2020 में भी पार्टी का आदेश मानकर ही वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नींव देश और राष्ट्र में मजबूत करने के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। तो दूसरे दल के साथ विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना और आज तक अभी भी दूसरे दल में जाने के बाद भी वीआईपी से टिकट जरूर मिले, सिंबल जरूर मिला, लेकिन अपने आप को कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं रखा और इस कार्यालय में भी मेरी उपस्थिति हमेशा होती रही। जैसे मैं कभी समझ नहीं पाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं। मैं दिलों दिमाग से बीजेपी थी, मैं बचपन से बीजेपी थी। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा, वो बीजेपी में थे। मेरी शादी हुई, जब मैं शादी करके आई तो मेरे ससुर जी भी बीजेपी में थे। तो मेरा परवरिश हुआ वो बीजेपी में ही हुआ, इसलिए मेरा शुरू से ही मेरा दिल और दिमाग बीजेपी का था। तो बेशक आज मुकेश सहनी की स्थिति बिहार में चिंताजनक है। लोग उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर अफसोस जता रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि मुकेश सहनी धीरे धीरे सियासत की बारीकियों को समझते हुए एक बार फिर से सियासत में अपना नाम बड़ा करने में जरूर कामयाब होंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।